हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 15.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें मेंसुरेशन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। यह गणित का एक अलग शाखा है जिसमें हम किसी भी आकृति या फिर वस्तु के क्षेत्रफल और फिर परिमाप और आयतन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान जाते हैं परिमाप क्या है। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है किसी भी आकृति का एक चक्कर या एक घेरा। जैसे मान लीजिए हम इस बोर्ड का परिमाप पूछें तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, वैसे वहाँ तक जाएंगे, फिर वैसे आएंगे, फिर ऐसे घूमकर यहीं पे आ जाएंगे, यानी एक चक्कर लगा लेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं परिमाप का अर्थ एक घेरा। क्या है? एक घेरा। कोई दिक्कत? उसके बाद होता है हमारा क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल होता है कोई भी सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल होता है। कोई भी अगर बंद आकृति रहेगा उसी का क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब बताइए, यह आकृति का क्षेत्रफल होगा? यह बंद आकृति नहीं है, इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। यानी कि किसी भी बंद आकृति द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है, जितना जगह घेरा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देते हैं जितना क्षेत्र घेरा जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। हम सिंपल शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे परिमाप बराबर एक घेरा लिखे हैं। आप एक घेरा की लंबाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक चक्कर की लंबाई, एक चक्कर की लंबाई। कोई दिक्कत? इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी दो चीज़ के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। फिर उसके अलावा पढ़ना है कि कितना टाइल्स की संख्या होगी, इत्यादि सब के बारे में पढ़ना है। अब मिटा देते हैं। अब हम चैप्टर के आधार पे हम जानेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें हम लोग को आयत और फिर वर्ग के बारे में पढ़ना है। आयत और वर्ग के बारे में हम पढ़ाए हैं जब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा रहे थे उस समय। इस चैप्टर में हम लोग को आयत और वर्ग के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में हम बता रहे हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान जाते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसका फिगर आप देख लीजिए। यह भुजा बराबर यह भुजा हो जाएगा। इसके सामने की भुजा यह हो जाएगी कि नहीं? यानी कि सामने वाली भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। इसे ही क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आयत के गुण हम लिख रहे हैं। इसके गुण क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज इसमें कितना होता है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष, 4 भुजा,
4 शीर्ष, शीर्ष इसी को ना कहते हैं। जी 4 भुजा, 4 शीर्ष तथा 4 कोण होते हैं। देखिए तो 4 कोण है, 4 कोण। फिर उसके बाद और देखिए प्रत्येक कोण क्या होता है, 1 नंबर में यह देकर लिख दिए। 2 नंबर में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद इसमें एक विकर्ण होता है। सबसे पहले इसका परिमाप और क्षेत्रफल जान जाते हैं। परिमाप बराबर, परिमाप का अर्थ देखिए, यहाँ से मान लीजिए चलेगा, यहाँ आएगा, ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो एक लंबाई चला, एक चौड़ाई चला, फिर लंबाई चला, फिर चौड़ाई चला, यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई चला कि नहीं। अतः दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। 4 नंबर में लिख देते हैं यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर उसके बाद एक और चीज़ इसमें होता है, विकर्ण होता है, डायगोनल। यहाँ से ऐसे विकर्ण रहता है, ठीक ना, वह भी हम लिख देते हैं। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। डायगोनल विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। यह कैसे आएगा, तो इसको देख लीजिए। मान लीजिए इसको ढक लेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किसी समकोण त्रिभुज का यह कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो देखिए, तो यह हो गया हमारा लंब यानी कि लंबाई, यह हो गया ऊंचाई, चौड़ाई या ऊंचाई, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारा विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। चौड़ाई पे चौड़ाई स्क्वायर, आसान है कि नहीं। मिटा दे अब इसे। अब हमको जानना है वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज होता है। और वह कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सभी भुजा इसका क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसके गुण के बारे में हम लिखेंगे। गुण 1 नंबर में, इसमें भी 4 भुजा, 4 शीर्ष, ठीक है ना, और 4 कोण होते हैं। 4 भुजा, 4 शीर्ष तथा 4 कोण होते हैं, कोण होते हैं, कोई दिक्कत। फिर दूसरे नंबर में देखिए, इसका परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप का क्या सूत्र होता है, 4 गुना 1 भुजा। कैसे आया देख लीजिए। परिमाप का अर्थ होता है 1 चक्कर 1 घेरा होता है ना। यहाँ से चलेगा तो 1 भुजा, यहाँ से चलेगा 2 भुजा, यहाँ से चलेगा 3 भुजा, यहाँ से चलेगा 4 भुजा। सभी भुजा बराबर है, इसलिए 4 गुना 1 भुजा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद होता है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना
भुजा, 2 बार गुना है और तब क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई भी चीज़ 2 बार गुना रहता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, पावर जुट जाता है। इसके ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर 1 पावर पढ़ा है ना 8वां चैप्टर में 7th क्लास के, तो उसी आधार पे यह हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब फिर इसमें एक और चीज़ होता है ऐसा विकर्ण, इसमें भी होता है। क्या होता है विकर्ण, देखिएगा ध्यान से। तो यह एक क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो गया, तो कर्ण हो गया, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो इसी आधार पे हमारा दोनों भुजा बराबर है और तो क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर √2 गुना 1 भुजा हो जाता है। विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, 1 भुजा। कोई दिक्कत? इसी के आधार पे हमारा यह 15.1 चैप्टर पूरा पढ़ना है। मिटा दे अब इसे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत बताइए। सबसे पहले कोई भी हमारा क्वेश्चन देता है उसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है लंबाई 15 cm और चौड़ाई 10 cm। लंबाई 15 cm कितना और चौड़ाई 10 cm। इसी आकार का हमारा फ्रेम है। जैसे आप देखे होइएगा फुल होल फ्रेम में या फोटो वोटो फ्रेम में लगा कर रखा जाता है कि नहीं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। यह फ्रेम है, यहाँ पे लंबाई दे दिया 15 cm और चौड़ाई दे दिया कितना 10 cm। कोई दिक्कत? अब उसके बाद इसमें अब क्या कह रहा है उसकी परिमिति और क्षेत्रफल। परिमाप का ही दूसरा नाम क्या है परिमिति है। तो सबसे पहले परिमिति लिखेंगे यहाँ पे आयत की परिमिति। परिमिति बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस कोई दिक्कत? 2 इंटू लंबाई कितना है 15 और प्लस चौड़ाई कितना है 10। 2 इंटू 15 10 25 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है 2 गुना 25 बराबर 50 cm। हमारा परिमिति निकल गया। फिर अगला सवाल इसी में कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र जरूर लिखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत? लंबाई कितना है 15 गुना चौड़ाई कितना है 10, 15 दहिया 150 cm स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल क्या रहता है स्क्वायर में रहता है, या हिंदी में लिखिएगा तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद इसी में और सवाल दे रहा है, कह रहा है कि इस पर लेस लगवाना है। क्या करना है लेस। लेस क्या होता है जैसे चमकी चमकी रहता है, देखे हैं पट्टी पे, फ्रेम के पट्टी पे चमकी रहता है या फिर लकड़ी का रहता है लोहा का रहता है, देखें कि नहीं देखें, तो वही लेस बोलता है। तो कह रहा है कि इस पर ऐसे लगवाना है किनारे किनारे, तो उसका खर्चा निकालिए। कह रहा है 12 रुपये प्रति मीटर। कितना 12 रुपये प्रति मीटर, जबकि हमारा परिमाप कितना आया है सेंटीमीटर में आया है। क्या है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे। परिमाप बराबर, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं 50 सेंटीमीटर है ना। इसको मीटर में बदलने के लिए आपको तरीका हम बताएं मिली सेंटी डेसीमीटर एका हेक्टो किलोमीटर। याद है कि भूल गए हैं? याद है। तो यहाँ पे उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो सेंटीमीटर के बाद पढ़ेंगे डेसीमीटर। 2 नंबर पे है तो भाग करेंगे, यानी कि 50 भागा 1 पर 2 जीरो। कोई दिक्कत? 2 नंबर पे है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। 1 पर जितना जीरो रहता है नीचे में उतने अंक के पहले दशमलव, तो 0.5 और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0.50 मीटर। क्या हो गया मीटर। अब चूंकि पे बना लीजिए, चूंकि 1 मीटर का खर्च कितना है 12 रुपया है, तो इसीलिए इतना मीटर का खर्च यहाँ पे निकाल देते हैं। चूंकि 1 मीटर का खर्च कितना है 12 रुपया है। कितना है? फिर उसके बाद इसीलिए
यहाँ पे 0.50 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, 1 मीटर का इतना है तो इतना मीटर का इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि गुना होगा जी। 12 न है, 12 गुना 0.50, कोई दिक्कत। नहीं। अब गुना करेंगे 12 पचे 60 और 1 0 यहाँ पे जी। 600 हो गया। जी। अब कितने अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के, तो यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं। दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। अतः 6 रुपया। आसान है कि नहीं। है। चलिए मिटा दे अब इसे। जी। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति 100 मीटर है तथा लंबाई 300 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले फिगर बना लेंगे। एक आयताकार बागान या बगीचे की लंबाई यहाँ पे परिमिति दे दिया है। क्या दिया है, परिमिति बराबर कितना दिया है, 100 मीटर, 100 मीटर दे दिया है। जी। फिर उसके बाद कह रहा है लंबाई 30 मीटर है, लंबाई बराबर कितना है, 30 मीटर, तो चौड़ाई बराबर वाट, यही ना हो है। जी। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से देखिए परिमिति बराबर क्या सूत्र होता है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई, कोई दिक्कत। परिमिति कितना है, डालिए 100 बराबर यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितना है, 30 है, अब प्लस चौड़ाई कुछ नहीं है तो x मान लीजिए, या फिर चौड़ाई ही रहने दे, बताइए क्या करें, x माने। जी। चलिए x हमने मान लिया। यहाँ पे 2 क्या है, गुना में है, इधर इधर आएगा तो भाग। 100/2, यानी कि परिमाप बट्टा 2 हो गया, कोई दिक्कत। बराबर यहाँ पे हो गया 30 और प्लस x, अब यहाँ हो जाएगा 50 और माइनस 30 बराबर x, यानी कि आ गया हमारा 50 में से 30 जाएगा 20, कोई दिक्कत। नहीं। 20 बराबर x बराबर, यानी कि हमारा हो गया चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। आसान है कि नहीं। है। अब कहिएगा यह कैसे आपने ला दिया, इसको हम डायरेक्ट सूत्र भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे परिमाप है, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा परिमाप बाई 2, और इधर माइनस या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, परिमाप बाई 2 माइनस लंबाई, क्या हो जाता है, परिमाप बाई 2 और माइनस लंबाई। मिटा दे इसे। जी। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्गाकार मैदान कह रहा है तो फिगर बना लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144, कितना दिया है, 144 वर्ग मीटर का इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इसका परिमिति, तो परिमाप बराबर वाट, परिमाप बराबर वाट। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले भुजा निकालेंगे तब ना परिमाप निकलेगा, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना 1 भुजा, तो हमको भुजा तो मालूम नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब यह स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल बराबर भुजा। आसान है कि नहीं। यानी कि वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। अब देखिए एक भुजा निकाल रहे हैं रूट अंडर 144, तो कैसे वर्गमूल निकालते हैं आपको बताए हुए हैं पहले। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कोई दिक्कत। 2 से 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 मत में, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 3 9। अब इसको हम जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। अब इसके बदला में हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत।
अब देखिए तो यहाँ पे रूट अंडर स्क्वायर लेकर हट जाएगा, जी तो बच जाएगा क्या 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 मीटर इसका क्या हो गया, भुजा हो गया। क्या हो गया, भुजा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना एक 1 भुजा भुजा। तो देखिए 4 गुना 1 भुजा 12 आया है, 12 चौका 48 मीटर। आसान है कि नहीं? है चलिए मिटा दे अभी से। जी चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर में दिया है 4 का 1 नंबर का ए नंबर में। यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर हमको दिया है, आयत दे दिया है 20 cm और फिर यहाँ पे है 16 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में ऐसे दिया है 5 cm और यह है 5 cm। यह सब छायांकित कर दिया है, छायांकित कर दिया है, कोई दिक्कत? नहीं छायांकित कर दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए तो कैसे कर सकते हैं, पूरा आयत का क्षेत्रफल और घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे आयत का, तो यह पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जी यानी कि पूरा जितना क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। जी तो इसमें तो यह भी आ जाता है, लेकिन हमको यह वाला नहीं चाहिए, वाइट वाला नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरा क्षेत्रफल में से इतना घटा लेंगे, जी हो जाएगा। जी तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई। अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा गुना भुजा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं देखिए इसका लंबाई कितना है 20 है और गुना चौड़ाई कितना है 16, अब माइनस इसका वर्ग का भुजा कितना है 5 है, जी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी कि 320 आ गया और माइनस 50 25। कोई दिक्कत? नहीं अब देखिए घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 1 बचा तो 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे 295 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं यानी कि हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसीलिए हम क्या कर दिए हैं, इसे स्क्वायर में लिखे हैं। आसान है कि नहीं? है फिर उसके बाद बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर में ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे दे दिया है एक आयत 15 और फिर 10 cm। कोई दिक्कत? नहीं फिर इसमें दे दिया है 8 और 2 cm। यहाँ पे है 2 cm और यह है 8 cm। कोई दिक्कत? नहीं यह सब छायांकित है, यह सब छायांकित है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें भी क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल और घटाओ छोटे आयत का क्षेत्रफल, हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा आयत का क्षेत्रफल, बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? नहीं बड़ा आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए 15 गुना 10 है ना, इसका लंबाई और चौड़ाई। जी अब माइनस छोटा आयत में देखिए 8 और 2 है, जी 8 गुना 2, 15 दो यहाँ 150 और माइनस 8 दूनी 16, घटाइए 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 134 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर डाल दिए जबकि हमारा यह सब क्या है, सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है ना? जी सेंटीमीटर स्क्वायर।
मिटा दे अभी से। जी 4 का 1 का सी नंबर में फिर देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है 12 cm और यह है 11 cm का एक आयत है। फिर उसके बाद दे दिया है यहाँ पे 2 cm बीच में 2 cm और फिर यहाँ है 2 cm। इस छायांकित भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यह पूरा का क्षेत्रफल घटाओ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा छायांकित का। जी तो लिखेंगे छायांकित का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या है? 12 गुना 11 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुना 2। कोई दिक्कत? नहीं। भुजा गुना भुजा या फिर भुजा स्क्वायर कीजिए। 12 एकम 12 का 2 हाथ में है 1, 12 एकम 12 1 13, 132 और माइनस 2 दूनी 4, यानी कि 128 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है इसीलिए 128 cm स्क्वायर। आसान है कि नहीं? हाँ बन जाएगा। मिटा दे। जी 4 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। कह रहा है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे फिगर था, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या किया है, यही पूछ रहा है। नहीं तो हम क्या किए हैं, हमेशा बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को क्या कर दिए? घटा दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा आकृति का क्षेत्रफल, बड़ा आकृति के क्षेत्रफल में से छोटे आकृति का क्षेत्रफल, छोटे आकृति का क्षेत्रफल घटा लिए हैं, घटा लिए हैं। यही ना किए हैं? मिटा देते हैं अभी से। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेमी लंबे व 8 सेमी चौड़े गत्ते में से 6 सेमी गुना लंबा एवं 4 सेमी चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। अब कह रहा है 1 नंबर, चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। आपने क्या पाया? देख लीजिए यहाँ पे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, जैसे इसका क्षेत्रफल ऐसे दे दिया है, गट्टा दे दिया है। रमेश ऐसे बीच में से निकाल ले रहा है। क्या कर ले रहा है? रमेश बीच में से निकाल ले रहा है। तो इस बचे भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यह क्या है? रमेश का है। फिर उसके बाद क्या है? नाजिया का है। क्या है? नाजिया कैसे निकाली है? यह ऐसे भाग में से इधर से यह इधर किनारा वाला निकाल ली है। इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे टीना है, टीना निकाली है, यह भी बीच में निकाली है। टीना ऐसे बीच में से निकाली है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है शेष भाग का। फिर उसी तरह से अब्राहम का है। अब्राहम ऐसे निकाला है, यहाँ से ऐसे निकाल दिया है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, सभी का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे शेष। तो कह रहा है कि चारों बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। आपने क्या पाया? अब रमेश का देखिए, रमेश का टोटल कितना है? यहाँ पे 10 सेमी गुना 8 सेमी। रमेश बराबर बड़ा क्षेत्रफल कितना है? 10 गुना 8 और माइनस छोटा कितना है इनका?
गिन लीजिए 6 सेमी गुना 4 cm, यानी कि 6 गुना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 8 दहिया 80 और माइनस 6 चुका 24, घटा लीजिए यानी कि 56 cm²। रमेश का आया। फिर नाजिया का निकालेंगे। नाजिया भी ऐसे ही काटी है ना, तो 10 गुना 8 और माइनस इसका काटी है तो 6 गुना 4, कोई दिक्कत। बस तरीका काटने का अलग अलग है, लेकिन उसका माप क्या है, बराबर है। तो इसका भी 80 माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, इतना cm²। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन सा लड़का है, टीना है, लड़की है टीना। अब देखिए टीना बराबर 10 गुना 8 और माइनस 6 गुना 4, तो 80 और माइनस 24, तो देख लीजिए 56 cm²। फिर उसके बाद यह किनका है, हमारा अब्राहम का है, यह है अब्राहम, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब्राहम का क्या हो जाएगा, अब्राहम यह निकाला है 10 गुना 8 में से, यह भी 6 गुना 4 निकाला है, तो 80 या माइनस 24 बराबर 56 cm²। अब पूछ रहा है नीचे आपने क्या पाया, हमने पाया कि सभी का बचा हुआ क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। देखिए बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमने पाया कि सभी बचे भाग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, मिटा देते हैं अभी से। 6 नंबर में देखिए क्या सवाल कह रहा है 20 सेमी चौड़े वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे दिया है चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दे दिया है 20 cm, कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 600 cm², वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, परिमिति बराबर वाट। तो परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लंबाई अभी नहीं है, केवल चौड़ाई है, तो पहले हम लंबाई निकालेंगे, ठीक ना, क्षेत्रफल से लंबाई निकालेंगे और तब हम परिमिति निकालेंगे। तो देख लीजिए आयत का लंबाई बराबर क्या होगा, अगर क्षेत्रफल दिया रहा है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमको चौड़ाई दे दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई इधर गुना में है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि चौड़ाई। कोई दिक्कत, अगर चौड़ाई निकालना होगा तो लंबाई इधर भाग में आ जाएगा, अगर हमको लंबाई निकालना होगा तो इधर से क्या हो जाएगा, चौड़ाई इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई बराबर लंबाई। कोई दिक्कत, यानी कि हमारा सूत्र निकल गया, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, यानी कि एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। अगर चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, और लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। कोई दिक्कत, कैसे सूत्र आया आपको दिखा दिए, ठीक। अब देखिए हम निकालते हैं, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल है 600, अब आई चौड़ाई कितना है आपको 20 है, तो 1 0 से 1 0 2 3 6 और यहाँ पे 0, यानी कि 30 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं, बन जाएगा। हमारा लंबाई निकल गया, चौड़ाई भी अब मिल गया है मेरे पास। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत, 2 इंटू लंबाई कितना है 30 है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस चौड़ाई कितना है 20 है, 2 इंटू
30 20 50 यानी कि 100 cm। परिमाप स्क्वायर में नहीं ना रहता है, केवल क्षेत्रफल रहता है। मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाले एक दीवार में 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3.50 रुपया हो तो पूरी दीवार पर पेंट करने का खर्च ज्ञात करें। पहले कोई भी सवाल देता है उसका फिगर हम बनाते हैं। हमारा दीवार दे दिया है, कितना दिया है 6 मीटर गुना 4 मीटर, यही ना दिया है। यह हो गया 4 मीटर, यह हो गया 6 मीटर, यह हमारा क्या हो गया दीवार हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है बीच में इसमें एक चौखट है। क्या है? जैसे दरवाज़ा लगता है ना तो चौखट लगता है, तो चौखट में हमको दे दिया है 2 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर, इतना चौखट है। तो यह चौखट जब लग गया तो यह तो खाली जगह हो गया कि नहीं? तो इस दीवार पे पेंट करना है। क्या करना है? दीवार पर पेंट करना है। तो पेंट का खर्चा निकालिए। अगर इस पर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना है 3.5 रुपया, 3.50 रुपया है। तो इसका खर्च निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा तब ना इसका खर्च निकलेगा। तो इसका दीवार का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल में से यह क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे दीवार पर पेंट करने का क्षेत्रफल बराबर पूरे दीवार का क्षेत्रफल और माइनस चौखट का क्षेत्रफल हो जाएगा, या दरवाजा का क्षेत्रफल पूरे दीवार का क्षेत्रफल और माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल हो जाएगा। दरवाजा का क्षेत्रफल दोनों आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 4 अब माइनस दरवाजा का क्षेत्रफल 3 गुना 2, 3 गुना देखिए 6 चौका 24 अब माइनस 3 दूनी 6, 14 में से 6 जाएगा 8 और 1 18 मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 18 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमारा यह दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पे हिंदी में आपको दिया है कि 1 वर्ग मीटर, तो इसे आप इंग्लिश में 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, का खर्च दिया है 3.5 रुपया, 3.50 रुपया। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि इस पर पेंट करने का खर्च निकालिए। तो चुकी पर बना लेंगे, यहीं पे चुकी डाल दें। खर्चा बाद में हमको रुपया निकालना है तो बाद में रहेगा। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना रुपया है तो इसीलिए हमारा कितना आया है 18। कितना आया है 18 मीटर स्क्वायर का खर्च 18 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 18 गुना 3.50। तो देखिए गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए 18 35 गुना करते हैं 5/40 और फिर यहाँ पे हो गया 5 एकम 5 और 8 का 24 5 29 29 4 33 का 3 हाथ में आया 3 3 एकम 3 3 6 यानी कि 630 आएगा। गुना करके देख लीजिए 18 × 90 का 0 हाथ में आया कितना 9, फिर 18 × 54 और 54 9 63। ठीक है, अब इतना हो गया 630। केवल यह दोनों का है, यह 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए कितने अंक के पहले दशमलव है 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 63 रुपया। आसान है कि नहीं? यह खर्चा निकल जाएगा। मिटा देते हैं। अब 8वां नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखिए प्रश्न में यहाँ पे हमको दे दिया है एक आयत बना है। क्या बनाया है? एक आयत जिसका लंबाई है 50 मीटर, फिर उसके बाद है चौड़ाई है 30 मीटर,
अब इस तार को फिर से क्या कर दिया जाता है, खोल लिया जाता है और एक वर्ग बनाया जाता है। तो तार की लंबाई तो वहीं रह जाएगी, तार की लंबाई में घट बढ़ नहीं होगी। तो अतः क्या हो जाएगा, इसका परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, यहाँ पे भी एक पिक्चर बना देते हैं वर्ग का। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है 50 और प्लस चौड़ाई है 30, 2 गुना 80 बराबर 160 मीटर। कोई दिक्कत, इसका हमारा परिमाप निकल गया, वर्ग का परिमाप। जब परिमाप निकल जाएगा तो एक भुजा नहीं निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा होता है ना, तो वहीं 4 गुना में है तो इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बाई 4, परिमाप बाई 4। अब देख लीजिए यहाँ पे 160 और बाई 4, 4 चौका 16 यानी कि 40 मीटर। इस वर्ग का हमारा भुजा निकल गया 40 मीटर। कोई दिक्कत? अब फिर इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, निकल गया। यह भी ज्ञात कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुना भुजा होता है भुजा स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर बराबर 4 चुका 1600 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है 50 गुना 30, 1500 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल मिटा देते हैं। 9 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रहा है आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक क्षेत्रफल दे दिया है हमको, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है 3600 मीटर स्क्वायर दिया है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? जब वर्ग का क्षेत्रफल हमको मिल गया तो इसका भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल यानी कि रूट अंडर 3600 हो जाएगा। अब 3600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से कटेगा 18 मर्त में 1800, फिर 2 से 9 मर्त में 900, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10, यहाँ पे 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर कटेगा 5 से या फिर 3 से, ठीक ना। 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 50 25, जोड़ा लगा लीजिए। कोई दिक्कत? लग गया, बराबर हो गया 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। आसान है कि नहीं? अब देखिए जब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर वर्ग की एक भुजा हो गया। आसान है कि नहीं? मिटा देते हैं। 10वां नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब समझिए, कह रहा है एक वर्ग का घेरा एक आयत के घेरे के बराबर है। घेरा मतलब क्या होता है? परिमाप होता है।
यानी कि यह एक वर्ग बना लेते हैं। यह एक वर्ग का जो घेरा है, परिमाप है, एक आयत के परिमाप के बराबर है। इस आयत के घेरा के बराबर है, जिसका लंबाई कितना है 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर, तथा इसका लंबाई चौड़ाई के तिगुना है। क्या है तिगुना है। तो यानी कि यह कितना रखेंगे कि इसका तिगुना 60 मीटर हो जाए। 20 मीटर रखेंगे यानी कि तिहाई हिस्सा होगा, जी तो यह हो जाएगा हमारा 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी नहीं आता है तो यहाँ पे चौड़ाई बराबर लिख लीजिएगा लंबाई बाई 3, लंबाई बाई 3 यानी कि 60/3, तो यहाँ पे 20 यानी कि 20 मीटर। कोई दिक्कत। नहीं। अब जब हमारा लंबाई चौड़ाई निकल गया तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। जी यहाँ पे दे रहा है वर्ग का परिमाप और इसका परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देख लीजिए वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना है 60 और प्लस चौड़ाई कितना है 20 है ना। जी 2 गुना 60 20 80 बराबर 160 मीटर। अब हमारा वर्ग का परिमाप निकल गया कि नहीं निकल गया। जी जब वर्ग का परिमाप निकल गया तो एक भुजा निकल जाएगा। जी तो वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बाई 4, परिमाप बाई 4 160/4, 4 चौका 16 यानी कि 40 मीटर। कोई दिक्कत। नहीं। अब हमारा एक भुजा वर्ग का निकल गया तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जी वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बोलिए तो। भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुना भुजा। तो यानी कि 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। मिटा देते हैं। जी 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि चैताली के पास 10 गुना 10 सेमी का एक कार्डबोर्ड है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 गुना 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। देख लीजिए यहाँ पे 10 गुना 10 cm का क्या है सेंटीमीटर ना है, हाँ 10 cm। यहाँ पे 10 cm का कार्डबोर्ड है। अब इसमें से वह फोटो बनाने के लिए 5 गुना 5 का काटना चाहती है। ठीक है, तो अब बताइए एक नंबर में क्या कह रहा है। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अब यहाँ से मान लीजिए ऐसे 5 गुना 5 का, यहाँ पे 5 और यह भी 5, ठीक ना। यह काट ले रही है तो बचे हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निकल जाएगा। तो यानी कि कुल क्षेत्रफल आप माइनस छोटा का क्षेत्रफल लिख देंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है जी 10 गुना 10 और माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुना 5 जी 100 माइनस 25 बराबर कितना 75 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल में क्या कह रहा है। शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है। अब जैसे शीट यह काट ली है तो उसको लगा कि बड़ा शीट काट ली है नहीं, तो क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेमी शीट वहीं बची। बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो अब समझिए कह रहा है दूसरे नंबर पे कि यह जो काट कर निकाली है जी यह, तो शेष जो क्षेत्रफल बचा है वह कितना का बच गया 64 का। हमारा अभी 75 का आया है, 5 का काटे हैं तो, लेकिन उसको लगा है कि हमने ज़्यादा काट लिया है तो इसका शेष क्षेत्रफल बच गया है कितना 64 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि किस भुजा का वह वर्ग काट कर निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल नहीं, कुल क्षेत्रफल और माइनस शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल। यानी कि यह टोटल क्षेत्रफल में से जितना वह बचा है उतना निकाल लेगी तो यह छोटका का नहीं निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल 100 में से जो शेष इसका 75 आया है घटा लेंगे तब ना यह निकल जाएगा क्षेत्रफल 25। उसी तरह से यहाँ पे यह काट कर निकाल लिया है और शेष बता रहा है, टोटल है हमारा 100, तो 100 में से जो शेष है वो उसको घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुल क्षेत्रफल 100 है और माइनस शेष क्षेत्रफल इसका कितना आया है 64। कितना आया है 64। घटाइए 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यानी कि 36 मीटर स्क्वायर। छोटा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आ गया 36 मीटर स्क्वायर। तो इसका भुजा निकाल लेंगे, भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। अब देखिए रूट अंडर 36 करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 तिहाई 9, जोड़ा लग जाएगा 2 गुना 2 नहीं, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर है कि मीटर है, हमारा सेंटीमीटर ना है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सब ना है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 cm आंसर। इतना का हमारा क्या काटेगा वर्ग काट लेगा। मिटा दे इसे। 12 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए ग्रिड पर 14 सेमी परिमाप के आप जितना चाहे उतना आयत बनाइए, बस उनकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है। 1 नंबर, अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसे दी गई सारणी में लिखिए। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है। चलिए यहाँ पे आयत की लंबाई, आयत है लंबाई चौड़ाई परिमाप और क्षेत्रफल है। देख लीजिए यहाँ पे आयत दिया है, टेबल बना दिया है, फिर उसके बाद लंबाई, फिर उसके बाद चौड़ाई, फिर उसके बाद लंबाई चौड़ाई परिमाप दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है। ए नंबर, फिर बी नंबर, फिर यहाँ पे सी नंबर कहाँ तक है, डी नंबर तक है। कोई दिक्कत। 1 नंबर में हमारा दे दिया है 5 cm, 2 cm परिमाप, 2 दूनी 5 2 7 और 7 दूनी 14 cm, क्षेत्रफल 5 दूनी 10 cm स्क्वायर। अब कह रहा है कि यहाँ पे आप लंबाई और चौड़ाई ऐसा लीजिए कि इसका जो परिमाप हो हमेशा 14 cm हो। क्या हो, हमेशा 14 cm हो। कोई दिक्कत। तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई में हम कुछ अंतर कर सकते हैं और इस दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। तो एक बार हम 6 cm ले सकते हैं लंबाई, तो यहाँ पे 1 cm लेंगे तब ना 7 cm होगा दोनों मिलकर, और इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 1 7 और 7 दूनी 14, यानी कि हमेशा परिमाप एक जैसा रहना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, 6 एकम लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो 6 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब फिर इस लंबाई को 4 cm ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 4 cm, तो चौड़ाई हो जाएगा 3 cm। कोई दिक्कत। यानी कि 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए तो 3 जोड़ेंगे। अब देखिए इसका परिमाप भी हमारा बराबर हो जाएगा 14 cm हो जाएगा ना, 4 3 7 दूनी 14। अब देखिए 4 तिहाई 12 cm स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम इसको ले लेते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, अब इसको 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3 cm। और फिर यहाँ पे जब 3 cm यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा, 2 नहीं होगा। क्या होगा, 4 cm, 4 3 7 cm नहीं, 7 दूनी 14 cm हो जाएगा।
अब इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल 4×3 12 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। अब इस तरह से हमारा बन गया कि नहीं? जी। अब सारणी भी हमारा पूरा हो गया। जी। अब कह रहा है 2 नंबर में, यह 1 नंबर में सारणी पूर्ण करना था, 2 नंबर में कह रहा है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल सबसे कम किसका है बताइए तो? इसका है, बी नंबर का है कि नहीं? जी। यानी कि इसका भुजा का माप क्या है? 6 cm और 1 cm। ठीक है ना? तो लिख देंगे कि सबसे कम का लंबाई बराबर 6 cm और चौड़ाई बराबर 1 cm है। हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर में कह रहा है जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है। तो देखिए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? इसका है, यानी कि 4 और 3 है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल का लंबाई बराबर कितना है? 4 cm और चौड़ाई बराबर 3 cm। चौड़ाई बराबर 3 cm है। हो जाएगा। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।